एमसीयू में रेड हल्क की एंट्री के बाद फैंस का मन है कि वो एक बार फिर से हमारे ब्रूस बैनर के हल्क को उसके ओजी फॉर्म में देखें। बिकॉज रेड हल्क ने तो हमें इम्प्रेस किया है, बट यही सेम चीज हम अपने ग्रीन हल्क से भी देखना चाहते हैं। एंड गेम में प्रोफेसर हल्क बनने के बाद से ब्रूस दोबारा इस ग्रीन मॉन्स्टर में टर्न नहीं हो पाया है, बट इस लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब ऐसा होने वाला है। और गाइस, अगर आपने एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के ये लीक कॉन्सेप्ट आर्ट्स देखे हैं तो इस फ्रेम में आप हल्क, शी हल्क एंड स्कार को एक साथ देख सकते हैं। एंड यहाँ ब्रूस अपने प्रोफेसर हल्क नहीं बल्कि एक्चुअल हल्क वाले लुक में है। साथ में कुछ अदर लोग भी उसके पीछे खड़े हैं जो कि हल्क की तरह ही ग्रीन अपीयर होते हैं। तो इस फोटो का हल्क के रिटर्न से काफी बड़ा कनेक्शन होने वाला है, बिकॉज CosmicCircus.com से मार्वल इंसाइडर एलेक्स पेरेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि हल्क का रिटर्न सैवेज होने वाला है। सो हल्क फैंस के लिए ये एक काफी सेटिस्फाइंग न्यूज है, बिकॉज उनका वेट फाइनली एंड होगा। बट साथ में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में भी हमें काफी कुछ बताया है, जहां उन्होंने कहा कि ये सीक्रेट वॉर्स में ग्रीनलैंड होने वाला है। अब जिन्हें नहीं पता है कि सीक्रेट वॉर्स में ग्रीनलैंड क्या है, डोंट वरी, मैं बताता हूँ। तो कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स में जब पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज बचती है, जिसे हम कहते हैं बैटल वर्ल्ड। और इस बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करता है गॉड एम्परर डूम। और ये बैटल वर्ल्ड जो होता है वो डिस्ट्रॉयड मल्टीवर्स के लेफ्ट ओवर पार्ट से बना होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 40 डिफरेंट एरियाज होते हैं। कॉमिक्स में इन एरियाज को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इन पार्ट्स को कोई ना कोई कंट्रोल करता है, जिसे बैरन कहते हैं। एंड कॉमिक्स में ग्रीनलैंड बैटल वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेरिटरी होती है। यहाँ ग्रीनलैंड में गामा बॉम्ब से अटैक किया जाता है, जिससे इसका काफी सारा पार्ट रेगिस्तान जैसे वेस्टलैंड में टर्न हो जाता है, जिसमें कई सारे हल्क एंड हल्क जैसे क्रीचर्स आकर बसे हुए होते हैं। तो ये गामा बॉम्ब यहाँ पर कई सारे लोगों को हल्क्स में टर्न कर देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट आर्ट में जो प्लेस हमें ये दिखाया गया है वो ग्रीनलैंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे डिफरेंट हल्क्स मौजूद हैं। इट मींस कि जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होगा तो हल्क, शी हल्क एंड स्कार एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स को सरवाइव कर लेंगे। और जब बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन होगा तो उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पर एक ऐसा एरिया भी है जहाँ पर हल्क्स रहते हैं। मींस उन्हीं की तरह यहाँ पर कई सारे और लोग भी हैं। एंड वी नो कि एवेंजर्स डूम्सडे में कई सारे एवेंजर्स मिलकर डूम का सामना करने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो डूम को नहीं रोक पाएंगे। एंड सीक्रेट वॉर्स में जब डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा तो हल्क, शी हल्क एंड स्कार ग्रीनलैंड जाकर अदर हल्क्स को रिक्रूट करेंगे ताकि वो सारे मिलकर डूम के अगेंस्ट फाइट करें। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ब्रूस बैनर हल्क में कब टर्न होगा। वेल गाइस, हो सकता है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम ही ब्रूस के अंदर की मॉन्स्टर को ट्रिगर करके हल्क को बाहर निकाले। लेकिन हल्क जब कंट्रोल में आ जाएगा तो उसे पता चलेगा कि ये सब कुछ डूम ने किया है और फिर वो एवेंजर्स के साथ हो जाएगा। मे बी शी हल्क और स्कार उसे काम डाउन करेंगे, क्योंकि शी हल्क एंड स्कार को भी आप इस फोटो में देख सकते हैं। सो ये दोनों कैरेक्टर्स भी एवेंजर्स की टीम का पार्ट होने वाले हैं। और एलेक्स के अकॉर्डिंग शी हल्क एवेंजर्स डूम्सडे में इन्वॉल्व नहीं होगी, वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हल्क एंड स्कार से मिलने वाली है। और ये काफी सेंस बनाता है, बिकॉज डूम्सडे के एंड में बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन होगा और फिर सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी पूरी बैटल वर्ल्ड में ही चलने वाली है। बिकॉज एवेंजर्स डूम्सडे में विक्टर वॉन डूम की बैक स्टोरी पर फोकस होने वाला है। और मोस्ट ऑफ द हीरोज के कैमियोज एंड अपीयरेंसेस हमें सीक्रेट वॉर्स में ही देखने को मिलेंगी, जो कि बैटल वर्ल्ड में प्लेस लेंगे। एंड गाइस, रिसेंटली हमने वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी से रिलेटेड काफी सारी बातें सुनी थी, और जिस तरह से यहाँ पर इतने सारे हल्क्स को सेटअप किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मार्वल के माइंड में कोई प्लान तो जरूर है। रेड हल्क एमसीयू में आ गया है, अबॉमिनेशन को भी वापस लाया गया है, शी हल्क एंड स्कार भी वापस आने वाले हैं, थंडरबोल्ट्स में हमें कुछ और सुपर सोल्जर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये देखकर लगता है कि मार्वल वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी की तरफ लीड कर रहा है, जो कि कॉमिक्स की स्टोरी लाइन से काफी डिफरेंट होने वाली है। ये कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर कई सारे डिफरेंट हल्क्स एक ही वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि कॉमिक्स की स्टोरी लाइन से बिल्कुल भी मैच नहीं होता। बट गाइस, एलेक्स पेरेज का इस बारे में ये कहना है कि मुझे नहीं लगता कि मार्वल का फोकस अभी वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी के ऊपर है। उन्होंने कहा कि द लीडर, रेड हल्क, बैटी रॉज एंड अबॉमिनेशन को अभी वर्ल्ड वॉर हल्क से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज अभी मल्टीवर्स सागा में जो कुछ भी हमें देखने को मिलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ डूम पर फोकस होगा। सो गाइस, हम कह सकते हैं कि डूम के आने से पहले मार्वल वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी के बारे में सोच रहा था, बट नाउ इट्स ऑल अबाउट डूम। एंड नाउ हमें हल्क से सिर्फ इतना देखने को मिलेगा कि मार्वल ओजी हल्क को वापस लाएगा, शी हल्क और स्कार भी वापस आने वाली हैं, जिनका नेक्स्ट 2 एवेंजर्स मूवीज में काफी बड़ा रोल होने वाला है। शी हल्क एंड स्कार शायद हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिले, बट हल्क का यहाँ पर एक मेजर रोल होने वाला है। सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी का आना अभी मुश्किल है, बट मार्वल ने जो सोचा था उसका छोटा सा ग्लिम्स हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज, हमें यहाँ पर हल्क उसके सैवेज फॉर्म में देखने को मिलेगा। हालांकि ये अभी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है कि हल्क अपने ओजी सैवेज अवतार में वापस कैसे आएगा, बट आई होप कि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आई थिंक सीक्रेट वॉर्स में जब वो बैटल वर्ल्ड में होगा तो यहाँ वो शी हल्क एंड स्कार के साथ मिलकर इन सारे हल्क्स को गैदर करेगा और देन डूम के अगेंस्ट फाइट करेगा। बिकॉज गाइस, डूम के पास भी यहाँ पर काफी बड़ी आर्मी होने वाली है, तो एवेंजर्स यहाँ पर हर पॉसिबल वे से डूम का सामना करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइस, तैयार हो जाइए, बिकॉज हल्क अपने ओजी फॉर्म
फॉर्म में हल्क स्मैश देने के लिए तैयार है। नाउ गाइस, आप कमेंट करके बताइए कि आप अपने ओजी हल्क को वापस स्क्रीन पर देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।